बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की गई। सब लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन बिलाखिर जो असल एहतजाज और जो धमकी थी हाफिज़ साद रिज़वी की, वो काम आ गई। हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने जो धमकी दी, पहले तो वो इंडिया के पूरे चैनल की जीनत बनी, फिर बीजेपी हुकूमत को, मोदी को मजबूर होकर ये एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले आप सुनो कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने धमकी क्या दी, फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान का टाइगर, तहरीक इंसाफ का रहनुमा फर्रुख हबीब ने तंज किया तहरीक लब्बैक के ऊपर, अल्लामा साद रिज़वी साहब के ऊपर, इसी मसले के ऊपर तंज किया। और उस तंज में उसने साबित किया कि कभी भी ऐसा मसला होता है तो उसके लिए शहरी बाहर निकलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बाहर निकलते हैं, गीदड़ कभी बाहर नहीं निकलते। तो उसने सियासत की और तंज किया, और उस तंज ने यह साबित किया। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले सुनो कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने क्या कहा, इंडिया को क्या पैगाम दिया और उन्होंने क्या एक्शन लिया। मोदी और उसके हवाली सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। तहरीक लब्बैक का साद हुसैन रिज़वी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है, लेकिन वो यही नहीं रुका। इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दी। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। जहां नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है, दूसरी तरफ नवीन कुमार को तो पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया है, यानी पार्टी से गेट आउट कर दिया गया है। नाज़रीन, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नाज़रीन, ये आप लोगों ने सुना है कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने धमकी दी है और उन्होंने बीजेपी ने नवीन कुमार और अनूप शर्मा को, यानी कि नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। वैसे तो पूरे अरब कंट्री में एहतजाज हुआ, बड़ा पुरजोर तरीके से एहतजाज हुआ। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने, DG ISPR ने, यानी पाकिस्तान में हर सियासी लीडर ने इसकी मजम्मत किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्शन लिया गया है हाफिज़ साद रिज़वी की धमकी की वजह से लिया गया है। क्यों कि ये हमारे पास माजी में इसकी एग्जांपल मशहूर है कि मौजूद है कि जब गैरेट बेल्डर ने गुस्ताखी की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, कुछ एक कार्टून बनाने का जो उसने प्रोग्राम किया था, तो उस टाइम भी पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से यानी कि शदीद एहतजाज किया गया था। लेकिन जब उस गैरेट बेल्डर ने वो प्रोग्राम कैंसिल किया था तो उसने अपने एक वीडियो बयान में और ट्विटर में ट्वीट करके उसने ये वाज़े बताया था पूरी दुनिया को कि जो मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया है तो वो किसी सफारती तल्लुकात की वजह से नहीं किया है, वो मैंने किया है कि पाकिस्तान में एक मौलवी है, उसने मुझे कत्ल की धमकी दी है, कत्ल का फतवा दिया है। इस वजह से मुझे अपनी जान भी प्यारी है, अपने मुल्क हालैंड के लोगों की ज़िंदगी भी प्यारी है, लिहाजा मैं ये प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास वाज़े मिसाल मौजूद है, तारीख पे मौजूद है। तो अब हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कहा है कि भाई मोदी, अगर आप अमन चाहते हो, पूरे आलम इस्लाम को उसने कहा है कि अगर आप अमन चाहते हो तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। तो उसने वाज़े पैगाम दिया। पहले तो ये पूरे इंडिया चैनल में चलाया गया, फिर उसने क्या किया कि बीजेपी हुकूमत ने, मोदी आखिर मजबूर हो गए, उन्होंने नवीन कुमार और नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। नाज़रीन, ये तो सब लोगों को मालूम है कि सब ने एहतजाज किया, मुजम्मत, लेकिन जो लोग कसूरवार होते हैं, गुनाहगार होते हैं, या जो बीजेपी ने, जब मोदी ने इसके ऊपर एक्शन लिया तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि सियासी बयानबाजी कहाँ से आ रही है, सियासत कहाँ से हो रही है, फॉर्मेलिटी कौन पूरी कर रहा है। या हम अपनी ज़बान में कहें, जो मुझे अच्छा तो नहीं लगता है,
कि जब काफले गुजरते हैं तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो यानी उन कुत्तों की कोई अहमियत नहीं होती है को जाकर, उसमें जो शेर होता है ना, जिससे असल डर होता है, फिर जाके एक्शन लिया जाता है, ऐसे आम कुत्तों के भौंकने से नहीं होता है। तो जहां भी ये गुस्ताखी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होती है, तो ये किसी की भी नई कमजोरी नहीं है। सबसे पहले जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान है, उनकी गैरत को ललकारा जाता है कि भाई ये कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी उठता है और उसके ऊपर आवाज़ उठा लेता है। अब नाजरीन बात करते हैं कि जो आप वीडियो क्लिप में आप लोगों के सामने रखता हूं फरह हबीब का, कि वो कैसे तंज कर रहा है, कैसे ताना दे रहा है तहरीक लब्बैक को, और कैसे ये साबित कर रहा है कि ये काम सिर्फ आशिकान रसूल का है, ये टच इस्लाम वालों का नहीं है। वो सुनो भैया क्या कहता है। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब का कहना है कि भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी रुकन की जानिब से गुस्ताखी के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया से सख्त रद्द अमल आया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि मोदी के साथ जाती ताल्लुकात न निभाएं। मौजूदा हुक्मरानों ने मस्जिद नबवी वाक़े पर तो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए, लेकिन अब ना तो कोई सफीर निकालने का मुतालिबा कर रहा है और ना कोई इस्लामाबाद मार्च कर रहा है। नाज़रीन आप लोगों ने सुना है कि उसने तंज किया है कि अब वो सफ़ीर को निकालने वालों का मुतालबा कहाँ गया, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए वो लोग कहाँ चले गए, अब वो क्यों खामोश हैं। यकीनन उसका तंज था तो तहरीक लब्बैक की तरफ से। इससे उसने ये साबित कर दिया, एक तो तंज किया, ये साबित कर दिया कि क्या आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है। आप इमरान की कुर्सी के लिए तो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, आप इमरान खान के घर का घेराव तक कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी को कोई खतरा न हो। कल मैंने कहा है कि हम खुदकश हमला कर देंगे अगर इमरान खान के खिलाफ कुछ हो गया तो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए आपके अंदर गैरत नहीं है, ये आप लोगों ने साबित किया है। दूसरा नाज़रीन जो सबसे ज़्यादा साद रिजवी साहब के ऊपर जो तनकीद करते हैं, तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद करते हैं, तो मैं भी कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। साद रिजवी साहब ने मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में भी वजाहत दे दी है कि जो सफ़ीर के खिलाफ लॉन्ग मार्च का जो असल मकसद था वो ये था कि फ्रांस ने सरकारी लेवल पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इंडिविजुअल किसी आदमी का अगर होता है तो उसके खिलाफ हमको लॉन्ग मार्च करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम हुकूमत की तरफ से पुरजोर मजम्मत ही काफ़ी होती है, एहतजाज ही काफ़ी होता है। तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है कि पार्टी रहनुमाओं ने गुस्ताखी किया है, फिर उससे पार्टी लातअल्लक हो गई है, हुकूमत ने उसको ऑन नहीं किया, इंडिया मीडिया चैनल ने उसको ऑन नहीं किया, उसको कहा है और उसके खिलाफ पुरजोर यानी कि मजम्मत आई, एहतजाज आया मुस्लिम ममालिक की तरफ से। आखिर उन लोग मजबूर हो गए कि उनको पार्टी ओहदे से निकाल दिया। तो यहाँ सफ़ीर निकालना या किसी मुल्क का घेराव करना या ये बिल्कुल नहीं बनता है। हाँ, अगर कोई मुल्क सरकारी लेवल पे, सरकारी सतह पे, अगर नबी अकरम फ्रांस आप लोगों को मालूम है कि मैक्रोन ने सरकारी सतह पे उसको ऑन किया था, तो इसलिए फ्रांसीसी सफ़ीर के खिलाफ यानी कि तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया, इंडिविजुअल नहीं किया, कि किसी भी मुल्क के, किसी इस्लामी मुल्क में भी हो सकता है। तो ये लोग जानबूझ के तहरीक लब्बैक के ऊपर हिट करते हैं, उनको ताना देते हैं, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त अगर वो जो एहतजाज कर रहे थे या वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे या मुतालबा कर रहे थे फ्रांसीसी सफ़ीर का, तो वो तहरीक लब्बैक का मुतालबा नहीं था। इमरान खान के जब पार्टी के मुखालिफ पीडीएम हो गई या अक्सर क़यादत हो गई यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हो गई, उनके कहने की वजह से उन लोगों ने उसको कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर करो, उनके खिलाफ एहतजाज करो, उनके खिलाफ यानी कि आप जो कुछ भी करो। तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये सच्चे आशिक रसूल नहीं है, इनका मकसद इस्लाम नहीं है, इनका मकसद है किसी हुकूमत को बुरा भला कहना या उसके खिलाफ एहतजाज करना। इसलिए ये कहते हैं कि अब वो कहाँ गए हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि जहाँ भी हुकूमती लेवल पे अगर ऐसा होगा तो साद रिजवी साहब ने वाज़े कह दिया है कि हम फिर किसी से रुकने वाले नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।